हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो निफ्टी 50 के साथ ही शुरुआत करेंगे। आज के दिन की बात करें तो एकदम हरा निशान देखने को तो मिल रहा है, बट बिल्कुल पॉइंट में ही है। 30-40 पॉइंट की जस्ट तेज़ी देखने को मिले एंड थोड़ा सा एक्सपेक्टेड ही था कि आज के दिन बड़ा मूव आने के चांसेस कम थे। ठीक है, कल के दिन भी जैसे आप लोगों को बताया था कि आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यस, अमेरिका का महंगाई का डेटा आने वाला है, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। ठीक है, एंड उसके पहले अगर देखा गया तो कोई बड़ी पोजीशन कोई बनाएगा, उसके चांसेस काफ़ी रेयर है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल गई कि क्यों मार्केट ऊपर ज़्यादा टिक नहीं पा रहा था, बार बार नीचे आ रहा था। तो यही इसके पीछे का कारण है, क्योंकि अभी शाम को जो हम लोग को डेटा देखने को मिलेगा अमेरिका का, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए बिकॉज लास्ट टाइम जब अमेरिका का यूएस का जॉबलेस क्लेम का डेटा आया था तो हम सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार का तांडव देखने को मिला था। 600-700 पॉइंट गिरा था अमेरिका का बाजार। ठीक है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट रेट कट की तलाश यहाँ पे कर रहा है, उससे रिलेटेड कोई खबर आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का डेटा तो भाई डायरेक्टली लिंक है उससे रिलेटेड। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी शाम को रेट कट का रेट कट मतलब इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। ठीक है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या वापस वो लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँ? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा रिस्पॉन्स आए तो एक कर लेंगे एक्सपेरिमेंट भाई, अलग अलग चीज़ें सीखने को मिल जाती है। हालांकि देखा गया इस वक्त पोपट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो कवर कर लूंगा। एनीवेज, निफ्टी 50 से याद है कल के दिन हम लोगों ने दो स्टॉक्स को कवर किया था। इन्फॉर्मेशन थी भाई, जोमेटो की बात करें, जेएफएस की बात करें, आपको पता ही है इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा अभी हो चुके हैं निफ्टी 50 में ऐड होने के। सबसे ज़्यादा तो जोमेटो का नाम बहुत आगे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जेएफएस की बात करें, थोड़ा सा हम कह सकते हैं पहले बहुत ही ज़्यादा था जेएफएस आगे, बट बाद में हम सभी लोगों ने देख लिया टॉप से अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिल गई जेएफएस में। तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं पीछे पड़ते हुए देखने को मिल रहा है, बट स्टिल नंबर 1 नंबर 2 इन्हीं के नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली अगर देखा गया अभी की करंट स्थिति है, आपको पता ही है मार्केट कैप में भी अगर बहुत बड़ा बदलाव हुआ, ठीक है, मार्केट कैप में बदलाव मतलब क्या, शेयर प्राइस में अगर बदलाव हुआ, ऊपर भाग गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, नीचे अगर आ गया तो फिर निफ्टी 50 से रिलेटेड मतलब किसको जगह मिलेगी नहीं मिलेगी इसमें फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आज के दिन आप देख सकते हैं जोमेटो में थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है। जेएस बेस भी ठीक ठाक चल ही रहा था। एंड देन बात करें तो आपको बताइए बीपीसीएल एंड ब्रिटानिया, ये दोनों स्टॉक शायद से हम कह सकते हैं खतरे की घंटी के इधर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिस चीज़ के चलते निफ्टी 50 से बाहर हो सकते हैं। बीपीसीएल का तो मार्केट कैप तो आप देख सकते हो 60,000 करोड़ के भी नीचे फिसल गया है। ठीक है, तो बीपीसीएल के तो चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा, ब्रिटानिया स्टिल 1.25 लाख करोड़ के आसपास तो अभी तक चल रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है करके, अभी तक काफ़ी टाइम है। ठीक है, बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके चलते आज ये स्टॉक्स रडार पे थे। नेक्स्ट बात करेंगे एफसीएल। यस, एफसीएल केमिकल कंपनी, इसको हम लोग पहले भी काफ़ी कवर करते थे। काफ़ी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। सो देखा गया तो काफ़ी लोग पूछते भी है कि सर ये चल ही नहीं रहा है। ऑब्वियसली एंटायर केमिकल स्पेस में हम लोग को एक दबाव देखने को मिल रहा है। चाइना भी अगर देखा गया तो इसके पीछे का एक रीज़न होता ही है, बार बार डंपिंग जैसी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, तो परेशानी तो यहाँ पे होती रहेगी। बाकी की अगर बात करें तो ऑब्वियसली कंपनी के नंबर कैसे आएंगे वो देखने वाली बात रहेगी, बिकॉज केमिकल स्पेस में, ठीक है, हम लोगों ने देखा था काफ़ी खराब नंबर बहुत सारे कंपनीज के देखने को मिले थे, बट एटलीस्ट ये एक ऐसी कंपनी थी जिसने इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया था। ठीक है, तो इसलिए नंबर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। मैं अभी भी देख रहा हूँ काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन से, मुझे एक अंदाज़ा आ जाता है, अभी इतने साल से आपको पढ़ा ही रहा हूँ, रैंडमली किसी भी स्टॉक में एंटर करना, एग्जिट करना, इसके बारे में बार बार विचार करते रहते, भाई ऐसा करोगे तो लिटरली कह रहा हूँ फंसोगे। ठीक है, ऐसा रैंडमली नहीं चलना होता है, बिजनेस को देखना होता है। अभी Q3 के नंबर चल रहे हैं, मैंने कितनी बार बोला आराम से नंबर देखिए, आपको जो लगता है फिर आराम से डिसीजन लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इसके आगे कल से जीरो लगना स्टार्ट हो जाएगा। जितना आप हड़बड़ाहट करोगे उतना आपको तकलीफ होगी। ठीक है, कल के दिन का याद है ना, मैंने वो जो वीडियो भी बनाया था कौन से चैनल के ऊपर, यस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस के ऊपर, आपको पता ही है। हाँ, वो जो 1,000 करोड़ का स्कैम देखने को मिला था एंड कैसे इन चीज़ों से बचना है करके, तो ये भी पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे है। ठीक है, यही इसके पीछे का रीज़न होता है। देखिए, मार्केट हो या फिर कोई दूसरी पॉन्जी स्कीम हो, ठीक है, इसमें एक ही चीज़ होती है, आप जितना जल्दबाजी करोगे, लालच के चक्कर में जाओगे, उतना आपका नुकसान होगा। आप आराम से खेलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी फिर। चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे बाटा इंडिया। यस, बाटा की अगर हम बात करेंगे, एक डिसेंट कंपनी, छोटी मिड साइज की कंपनी हम जरूर कह सकते हैं, बट बाटा की हम कह सकते हैं बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं। 5 साल का डेटा भी अगर देखेंगे एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सबसे बड़ा इनके लिए प्रॉब्लम क्या हो गया भाई, ये जितने भी जूते कंपनी वाली कंपनी आप चेक कर लो, बाटा, रिलैक्स हो, ठीक है,
टफ पॉइंट में क्यों आ गए, सबसे पहले तो जीएसटी के बीच में हम लोग को दरें चेंज होती हुई देखने को मिली थी, तो काफ़ी कुछ झटका इनको लगा था। देन ऊपर से महंगाई है, कंज्यूमर से रिलेटेड इनके बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। एक आम इंसान ना, जैसे आपको बोला ना, एकदम सिंपल गणित है कि एक आम इंसान के जेब में पैसा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के खरीदने के बारे में विचार करेगा, वरना बोलेगा जो पुराना ही जूता चप्पल चल रहा है उसको इस्तेमाल करते रहो करके। सो डेफिनेटली इनके लिए बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर इनकम टैक्स में अगर कोई बदलाव होता है तो ये कंज्यूमर रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कंपनियाँ होती है इनमें हम लोग को बेनिफिट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, यस यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है, जो कि इस चैनल को ऑलरेडी फॉलो करके बैठे हुए हैं उनको पता ही है, ये मैं चीज़ें बार बार रिपीट करते रहता हूँ। जो नए हैं, बिगिनर्स है, उनको ये थियरीज पता नहीं है, तो अगेन कहना चाहूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कल के दिन एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, ठीक है, एंड उसके बाद नीचे भी गिरावट आ गई। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मार्केट ऐसा ही यहाँ पे चलता है, एक नेट परफॉर्मेंस दिखाता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बाजार ने एकदम 18% ऐसा कोई तेज़ी दिखा दिया उसके बाद वो नीचे नहीं आएगा। स्टिल आप देख सकते हो जो नेट तेज़ी है वो फिर भी हम लोग को 10% 12% ऐसा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कुछ ना कुछ ऊपर से करेक्शन होता रहता है। मुद्दे की बात ये नहीं है कि तेज़ी कितना करेक्ट हुआ और भागेगा नहीं भागेगा, उसके ऊपर फोकस नहीं रखना है, ये मेन मुद्दे की बात है, ठीक है। ये 5% आज गिरा है, कल भी गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन मुद्दे की बात है बिजनेस, ठीक है, कि कंपनी का धंधा क्या है वो समझ में आना चाहिए। जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि ये सर कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं, अभी खरीदने का वक्त है कि नहीं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई। आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है कि आपको लगता है कि अभी 2025 में आ चुके हैं, 2026, 27, 28, 30 ये कंपनी काफ़ी बड़ी होती जाएगी, उसके बिजनेस काफ़ी बड़े होंगे, उनके प्रोडक्ट मार्केट में धूम मचा देंगे, इस प्रकार से विचार करना होता है भाई, ठीक है। ये बोरिंग चीज़ें आपको लगेगी बार बार वही रिपीट करते हो, मैं आप कभी भी आ जाओ यही चीज़ें आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये चीज़ें ही आपको मार्केट में टिकाएगी, यही चीज़ें आपको मार्केट से पैसा कमा कर देगी, ठीक है। आप अनकंट्रोलेबल इवेंट पे चले जाओगे कि प्राइस कौन सा है, ये कौन सा है, भाई आप फ्रस्ट्रेट होने वाले हो। जिस दिन प्राइस के नीचे चला जाएगा आप छोड़ दोगे मार्केट को, ठीक है। तो अगेन कह रहा हूँ, बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए। अभी ये कंपनी का मेजर बिजनेस क्या है भाई, ये इलेक्ट्रिक बस बनाती है, ठीक है। सो उसके बारे में आपका क्या विचार है, आपको इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट अच्छा लगता है क्या? खुद से ही पूछना, किसी को पूछने मत जाओ भाई, ठीक है। पैसा आपका लगने वाला है भाई, सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है आप कमाओ या डुबाओ, ठीक है। तो ये खुद से पूछना होता है कि इलेक्ट्रिक बस ये बिजनेस आपको अच्छा लगता है क्या, ठीक है, क्या इसमें स्कोप है क्या, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था कि यस यहाँ पे कंपटीशन कम है कंपैरेटिवली। पैसेंजर व्हीकल में तो जाओगे तो धूम मची पड़ी हुई है, इतने सारा भीड़ देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक बस में देखा गया तो लिमिटेड ही प्लेयर्स है, बट यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, कस्टमर भी काफ़ी लिमिटेड है। आपको याद आया होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था दीपावली के टाइम भी, क्या आप ये कहोगे कि चलो जाके बस खरीदते करके, नहीं, आप बोलोगे गाड़ी खरीद लेते हैं, मारुति, हुंडई, टाटा, कोई भी गाड़ी खरीदने का विचार करोगे, पर आप बस खरीदने का विचार नहीं करोगे ना। तो यही चीज़ समझनी है आपको। तो ये बसेस बिसेस कौन खरीदता है, सरकार खरीदती है, उनके ट्रांसपोर्टेशन वाले बिजनेस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खरीदते हैं, उनके जो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस, ट्रैवलिंग टूरिज्म वाले खरीदते हैं, तो इनके कस्टमर काफ़ी लिमिटेड होते हैं। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारी चीज़ें देखकर आपने डिसीजन लेना होता है। ये प्राइस बीस छोड़ो, कितनी बार बोला है मैंने, इसको काटो, ठीक है, और डायरेक्टली बिजनेस स्टडी करने के लिए जाओ, फिर सारी चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। कंपनी 10,000 करोड़ का ही मार्केट कैप वाली कंपनी है, ग्रोथ के लिए स्कोप जरूर है, बट यस ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देन बात करेंगे एंजल वन, ठीक है, अच्छी खासी गिरावट, फिर वापस कमबैक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है। खास करके अच्छी बात यह है कि इन्होंने अभी ट्रेडिंग के साथ साथ बाकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी, वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर भी ज़्यादा अपना फोकस रखना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया। रिसेंटली कंपनी के नंबर भी देखने को मिले थे, मार्केट का इमीडिएटली रिएक्शन इतना कुछ खास नहीं था, बट येस उसके बाद काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर जैसे रिजल्ट खत्म हो जाते हैं उसके बाद कभी कभी बड़े मूवमेंट कैसे आते हैं। ऑब्वियसली ना वो एक हेडविंग होता है, मतलब जो एक लटकती हुई तलवार होती है, जैसे रिजल्ट खत्म होते हैं ना वो सारी चीज़ें पिक्चर क्लियर हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे बड़े प्लेयर विचार करते हैं कि एग्जैक्टली एनालिसिस करते हैं, उनकी टीम्स होती है कि क्या डिसीजन लेना है नहीं लेना है। तो इसलिए हम लोगों ने देखा है कि रिजल्ट के बाद काफ़ी बार हम लोग को बड़े बड़े मूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं दोनों साइड, ठीक है, वो डिसीजन लिए जाते हैं। तो उस प्रकार से ये चीज़ें चलती है। देन इजी ट्रिप प्लानर की बात करें, ठीक है, तो ये तो कंपनी अभी क्या ही बोले, आपको पता ही है, प्रमोटर के चलते जो खबरें हम लोग को देखने को मिली थी, उसके बाद तो अभी पता ही है आप लोगों को कि इनके लिए टाइम काफ़ी टफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन बात करेंगे तो बीएससी जेफरीज ने जब से यहाँ पे इनके लिए अच्छा कमेंट्री यहाँ पे दी है कि अच्छा भाग सकता है ये करके, तब से अभी देखा गया तो कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे अदानी ग्रुप, तो अदानी ग्रुप में अदानी ग्रीन ये हर किसी के रडार पे रहता है, क्योंकि यही से वो क्या स्टार्ट यहाँ पे हुआ था। वापस अदानी ग्रीन 4 डिजिट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एक अच्छा पॉइंट आप थोड़ा बहुत कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। दिल्ली काफ़ी दूर है भाई जहाँ से वो गिरा है, ठीक है, वो तो कोसों दूर है, आप सभी लोगों को पता है। 2000 के भी ऊपर 52 वीक हाई की ही बात करें तो 2174 था,
वहाँ से तो आप 50% डाउन ही पकड़ लो। 52 की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ऑल टाइम की बात यहाँ पे मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चलो 3 डिजिट से 4 डिजिट पे यहाँ पे आया है, बट आप सभी लोगों को पता है इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब तक वो सारी चीज़ों को वो क्लियर आउट नहीं करोगे, ठीक है, कोर्ट से रिलेटेड कोई भी मामला क्यों ना हो, तब तक अगर देखा गया तो इनके लिए काफ़ी टफ पॉइंट यहाँ पे होने वाला है आगे बढ़ने के हिसाब से। देन बात होगी बजाज हाउसिंग से रिलेटेड, काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं बजाज हाउसिंग के ऊपर, सर वीडियो को कवर कीजिए। अभी अभी ये जस्ट आप कह सकते हैं शुरू यहाँ पे हुआ है, ठीक है। नो डाउट 100 रुपये के आसपास देखने को ना, कंपनी काफ़ी बड़ी है। इससे रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल बार बार आप लोगों को बताया था, कैसा कि अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखा गया, यस ये कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग है। बजाज हाउसिंग की बात कर लो, फाइनेंस की बात कर लो, इन कंपनीज में एक ही डिस्कशन बार बार चलता रहेगा कि हाँ आपने कौन से वैल्यूएशन के ऊपर, भाव के ऊपर खरीदा है, वो चीज़ें डिस्कस होती रहती है, ठीक है। ये कंपनी ऐसी नहीं कि इनके बिजनेस खराब है करके, बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों के बिजनेस की अगर बात करें, काफ़ी शानदार बिजनेस है। जिस प्रकार से हमारा रियल इस्टेट के बिजनेस की अगर हम लोग बात करें अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, सो हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस भी अच्छा ही यहाँ पे चलेंगे। नो डाउट इनके लिए रेट्स जैसी चीज़ें की अगर हम लोग बात करें, बजट जैसी चीज़ें इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है। सिमिलर वे बजाज फाइनेंस की भी बात करें तो ये भी उसी वे में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सब कुछ कंज्यूमर से रिलेटेड ही इनके बिजनेस है, तो बजट से रिलेटेड इनके ऊपर भी काफ़ी अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहेगा जाएगा। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, ये कंपनीज के बिजनेस बहुत सॉलिड है। हाँ, हमेशा ये बातचीत होती रहेगी कि वैल्यूएशन कौन से भाव के ऊपर खरीदा है, वो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। और जैसे मैंने आपको गोल्डन रूल भी सिखाया है, कौन सा, कि मार्केट एक बार चलो वैल्यूएशन के हिसाब से भी आपको माफ़ कर देगा एक बार के लिए, ठीक है, इतनी दिक्कत की बात नहीं। बट हाँ, अगर खराब कंपनी में जाओगे तो फिर भाई मार्केट माफ़ नहीं करता है, एंड अगर कभी लक बिक चल गया तो बच गए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो वो स्थिति यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, ये कंपनियां फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड बड़े कंपनीज है भाई, अब बड़े कंपनीज में जाओगे तो फट 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 ऐसा कुछ रिटर्न होगा नहीं। एंड स्थिति देख लीजिए फिलहाल मार्केट की कैसी चल रही है, दबाव वाला माहौल है, ठीक है। हर किसी के घर की अगर हम बात करें तो हम लोग को दबाव वाला ही सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक स्थिति भी हम लोग को डेफिनेटली पता यहाँ पे होनी चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे छोटे मोटे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।